हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे आज आपके लिए द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फर्स्ट लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं। आइए हम लोग देखते हैं। वाई वाज हिज ग्रैंड मदर अनहैप्पी विद द एजुकेशन गिवन एट स्कूल। पहला क्वेश्चन आपका है, तो इसका आंसर है हिज मदर वाज अनहैप्पी बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द इंग्लिश स्कूल। तो इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं बताया जाता था, इसलिए उनकी दादी माँ जो है वह अनहैप्पी थी। ठीक है। वाट वाज हिज ग्रैंड मदर्स हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे। उनके माँ का सबसे प्रसन्नता का समय दिन में कौन सा हुआ करता था? तो ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय। सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। वह थोड़ी देर के लिए आराम करती थी गौरैयों को खिलाने के लिए, चिड़ियों को खिलाने के लिए। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और यही समय जो है उनके लिए उस दिन का आधे घंटे का सबसे प्रसन्नता का समय हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर इन द सिटी। तो शहर में क्या कॉमन लिंक था ऑथर और उनकी दादी माँ के बीच में? तो द रूम इन विच दे यूज टू लिव टुगेदर। ये टू में जो हाइफन है ये नहीं लगाना है। ठीक है। द रूम इन विच दे यूज टू लिव टुगेदर वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम इन द सिटी। तो वह कमरा था क्योंकि उसी कमरे में वे एक साथ रहा करते थे। ठीक है। व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। तो जब लेखक जो है व्हेन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन। जब वह यूनिवर्सिटी चले गए थे तो उन्हें अपना खुद का कमरा दे दिया गया था, तभी उनकी जो है कॉमन लिंक जो है कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड हो जाती है। ठीक। अब हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं। व्हाट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव। तो क्या कठिन था लेखक के लिए बिलीव करने में? तो इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। तो लेखक के लिए यकीन करने में कठिनाई इस बात से होती थी कि उनकी दादी माँ कभी युवा और सुंदर हुआ करती थी। ठीक। हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड फादर लुक लाइक। तो उनके दादाजी कैसे दिखते थे? हिज ग्रैंड फादर लुक्ड 100 years ओल्ड एंड सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कुड हैव ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन। वो 100 वर्ष के दिखाई देते थे और ऐसे व्यक्ति दिखाई देते थे कि जिनके केवल पोते और पोतियाँ हों। ठीक। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर पे आते हैं। हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। तो फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो सुबह से लेकर शाम तक वह अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और अपने प्रार्थना को गाती रहती थी। इसी प्रकार से वे अपने समय को बिताती थी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।